प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे हमारा एचसीएफ निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद एक और वीडियो देखा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हमने उसको सेट तैयार करने के लिए कहा था आपको कि किसी भी नंबर को हम कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने ऑड और इवन के लिए एग्जांपल कल दिखाया था, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस करते हैं। हमने कल प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नहीं कराया था, आपको होमवर्क दिया था छोटा सा कि आप एग्जांपल बताइएगा हमको, ठीक है। आया भी था दो तीन बच्चों का कमेंट कि ये सर एग्जांपल होंगे, ठीक है। उसमें से दो तीन का सही था, हमने कमेंट कर दिया उसको, ठीक है। चलिए, और एक दो लोग का गलत भी था, उसको कमेंट में हमने अपडेट कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी को एग्जांपल्स में भी है और क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस इस पे बोर्ड पे अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। देखिए बोर्ड पे क्या क्वेश्चन अपडेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं नोट डाउन कर रहे हैं, आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। शो दैट द एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, ठीक है। किस फॉर्म में? 2q की फॉर्म में, ठीक है। Even and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है कि show that the every positive integer is the in the form of 2q and that every positive odd integer is the in the form of 2q plus 1 where q is any integer। ये आपको कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके का आपके एनसीईआरटी से लेके बोर्ड एग्जाम पैटर्न तक में देखा जाए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके के, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कहीं से भी कर लेंगे। प्रॉब्लम ये होती कि इसको हम प्रोसीड कैसे करें, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करें, क्या चीज सोचे, मेंटल एबिलिटी को कैसे डेवलप करें हम, ये चीज बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। तो हम उस चीज को सिखाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू कि आप कैसे सोचना शुरू करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मेंटल लेवल अपना कैसे डेवलप करिए कि हम इस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। तो उस चीज को आज सीखते हैं हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखते हैं कैसे सोचना है आपको, ठीक है। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन इसमें यूज होगा, ठीक है। कैसे एप्लीकेशन होगा ध्यान से दीजिएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर 2 नंबर्स हैं हमारे पास गिवन है, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन में प्रीवियस वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, हमने कहा था कि अगर ए बी 2 नंबर हैं, ठीक है, तो हम हर एक 2 नंबर को वो एक दूसरे के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, a = bq + r where r must be equal to greater than 0 and less than b। ये हमने बात की थी, ठीक है। एक एग्जांपल से जरा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपको कहते हैं 36 और 40, ठीक है। तो उस वाले वीडियो में हमने इसको बताया था कि हम 40 को इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे लिखा हुआ है, ये आपका Q हो गया, ये क्या हो गया R हो गया, और ये क्या हो गया B हो गया, और ये क्या हो गया E हो गया, ठीक है। तो इस R की वैल्यू बस ध्यान देना है आपको, इस R की वैल्यू पे आपको ध्यान देना है और किसी चीज पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये R आपका क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये फॉर्म याद करना बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि जो r की वैल्यू है वो इससे छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ये सब जो भी क्वेश्चंस आगे करेंगे सबको सोचेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिएगा,
देखिए आप क्या करिएगा, हम उसी फॉर्म में एक इंटीजर को मान लेंगे जिस फॉर्म में हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कुछ मान लिया p इक्वल टू 2q प्लस r। इस चीज को ध्यान समझिएगा, क्या हमने एज्यूम किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लॉजिकली समझ लीजिए आज पहली बार से। ठीक है, क्या करना है आपको, हम क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी नंबर को यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को दूसरे नंबर के टर्म्स में। ठीक है, हमें ये कहा गया कि कोई भी नंबर अगर 2q की फॉर्म में है तो वो इवन होगा और 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा तो ऑड होगा। ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस आपको कहा जा रहा है कि आप ये प्रूव करिए। तो अगर 2q कोई नंबर इस फॉर्म में इवन है तो ये कोई नंबर होगा ना, ये कोई नंबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 2q प्लस 1 कहें तो ये भी कोई नंबर होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे उसको भी आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको प्रूव करने जानी है। ठीक है, अब देखिए कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप एज्यूम कर लीजिए। सबसे बड़ी स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है, उनको एज्यूम क्या करना है। ठीक है, आप एज्यूम का हिंट वो ये देगा, यहां पर जिस फॉर्म में ये दिया हुआ वैसा यहां पर एजम्पशन लीजिए आप। ठीक है, वैसा ये एजम्पशन आप लीजिए। ठीक है, आप इसको p इक्वल टू 2q प्लस r एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, वेयर r मस्ट बी इक्वल टू या और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। यही तो अभी हमने यहां पे लिखा था कि r की वैल्यू इससे या तो छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, तो ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज केस बनता है ये। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू 0 हुई, इस इंटीजर में r की वैल्यू 0 हुई तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। r 0 पुट कर लीजिए, p इक्वल टू 2q हो गया। ठीक है, r इक्वल टू 1 हुआ अगर तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वेयर q इज एनी इंटीजर। ठीक है, रिटर्न के फॉर्म में तो बस इतना सा प्रूफ है इसका, लिखना इससे ऊपर अब कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने p इक्वल टू 2q लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इवन नंबर उसे कहते हैं जिसका कि एक फैक्टर 2 आता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये। इसका मतलब कि ये जो नंबर p लिखा गया ये इवन होगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है, ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी तरीके से इस वाले में देखिए तो यहाँ 2 कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई 2 कॉमन हो रहा है, नहीं कॉमन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑड होगा और ये इवन होगा। ठीक है, इन दोनों के आगे आपको रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखना है बता रहे हैं। देखिए ये चीज हो गई, यहाँ पे ये लिख नोट डाउन रहे। ठीक है, ठीक है, इसके ये क्या हो गया, इवन और ये ऑड। क्यों, अब देखिएगा यहां पे रीजन ये लिखिएगा बिकॉज। ठीक है, क्यों, बिकॉज एवरी इवन नंबर कंसिस्ट 2 एज ए फैक्टर। क्या होता है, हर एक इवन नंबर 2 एज ए फैक्टर रखता है अपने पास। ठीक है, इसलिए ये इवन हुआ। ठीक है, वहीं इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, बिकॉज दिस नॉट कंसिस्ट, दिस नंबर p
नॉट कंसिस्ट टू एज ए फैक्टर। ठीक है, बहुत क्लियर हो रहा होगा। P इक्वल टू 2Q इवन क्यों? क्योंकि 2 इसका फैक्टर दिख रहा है, इस वाले में 2 फैक्टर नहीं है। ठीक है, यही ऐसा अगर होता, ये नंबर होता, ये इवन होगा आपका। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे आपको 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तब ये इवन हो जाता, लेकिन यहां पर हम 1 कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। ये 1 है, इसमें से 2 आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा इवन नहीं होगा और होगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सा सबसे छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन हमको यहां से एक आइडिया बस लेनी है, ये एजम्पशन आपको क्या लेना है, ये एजम्पशन आपको क्या लेना है, यही चीज आप सोचना सीख जाइए बस इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये चीज सीखनी बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाती। ठीक है, ये चीज हर क्वेश्चन के लिए, जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आज 2-3 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, सब में यही चीज आप देखिएगा कि हमको इसको सोचना क्या है। ये सोचने के बाद आपको बहुत बड़ा काम नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस समय आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? show that any positive odd integer is in the form of 4q plus 1। कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q plus 1 either 4q plus 3। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, so that any positive odd integer in the form of 4q plus 1 either 4q plus 3। ठीक है, आपको ये ऑड नंबर प्रूफ करना है, ये दोनों ऑड नंबर प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो कैसे इस चीज को शो करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? तो फिर से बस वही आप दिमाग में आइडिया रखिए कि हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। वो नंबर आपको यूज पुट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यूक्लिड डिवीजन में क्या था? a इक्वल टू bq प्लस r था। बस आपको इस नंबर के फॉर्म में पुट करना है इसको। ठीक है, यहां पर हमने क्या हिंट दे रहा है, ये हिंट दे रहा है, ये हमको हिंट दे रहा है। देखिए कैसे हिंट दे रहा है, हम क्या यूज कर ले, नंबर p इक्वल टू 4q प्लस r ले लें। p इक्वल टू क्या ले लें? 4q प्लस r ले लीजिए आप। ठीक है, अब p, ये आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहां से ये हिंट देगा आपको, ये आपको एजम्पशन क्या लेना है। ठीक है, वेयर r मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, इससे क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए, तो छोटा हो गया, और 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन में बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, 2-3 बार बता चुके इस चीज को, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहां से आप देखिए, जब r इक्वल टू 1 होगा, सॉरी 0 से स्टार्ट कर 0 पे कौन सकता है, r इक्वल टू 0 होगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4q हो जाएगा केवल, कोई दिक्कत नहीं इस पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, r इक्वल टू 1 पे आइए, तो क्या हो जाएगा? p इक्वल टू 4q प्लस 1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, हो जाएगा। r इक्वल टू 2 पर आइए, p इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 4 से कम होना चाहिए, 3 भी एक्सेप्टेबल है, तो p इक्वल टू 4q प्लस 3 होना चाहिए। ये 4 वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यहाँ 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो हमने 0 ले लिया, 0 बराबर होना चाहिए, ये ले लिया। 1 क्योंकि इसके बीच में आ रहा है, 1 ले लिया। 2 हो सकता है, 2 ले लिया, और 3 ले सकते हैं, 3 ले लिया। ठीक है, 4 क्योंकि 4 नहीं होना, 4 इक्वल नहीं लेना, आपको इक्वल से कम होना चाहिए, तो हमने यहाँ तक 3 तक ले लिया। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे इसको ऑड और इवन प्रूफ कैसे करना है आपको। ठीक है, अब देखिए ऑड और इवन प्रूफ करने के लिए अभी हमने एग्जांपल आपको बताया कि जिसके फैक्टर में 2 आ जाए वो इवन होगा, और जिसके फैक्टर में 2 ना आए वो ऑड होगा। बस यही तो सिंपल एग्जांपल है। देखिए इस वाले को आप क्या लिखते हैं, 2 into 2q लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर इसको हम कुछ m लिख लें, इसको कुछ m लिख लें हम, ठीक है, अपने समझने के लिए, लिखने की जरूरत भी नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2m लिख लें और m आपको कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो 2 into m लिखा होगा, मतलब 2 एक फैक्टर हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका इवन हो गया, एक फैक्टर 2 मिला हुआ है। इसके फिर नीचे आप रीजन वही लिखेंगे कि एवरी इवन नंबर्स कंसिस्ट 2 एज अ फैक्टर, ठीक है। तो 2 इसका एक फैक्टर निकल के आ गया ना, तो आप इसका एक इवन बता सकते हैं। इस वाले में आइए, क्या इसमें आपको कोई 2 फैक्टर कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, कोई 2 कॉमन नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। रीजन आप प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। इस वाले में आइए, यहां देखिए इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ये लिया जा सकता है। इसका मतलब यहां पर ये जो है 2 एज ए फैक्टर है हमारे पास अवेलेबल, 2 एज ए फैक्टर अवेलेबल है, इसका मतलब ये क्या होगा, इवन होगा। क्यों? क्योंकि 2 एज ए फैक्टर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 4q+3 है, इसमें देख लीजिए कोई हम फैक्टर कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसका मतलब 4q+1 एंड 4q+3 ये दोनों ऑड हो गए और ये दोनों इवन हो गए। इस क्वेश्चन में हमको क्या ऑड प्रूफ करना था, आपको अगले क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन फॉर्मेशन में हो सकता है इसको इवन प्रूफ करने के लिए दिया जा सके, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये चीज बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये बहुत सिंपल पैटर्न बनता है। लॉजिक जो बनता है वो ये बनता है, जो लॉजिक आपको बनाना है वो यहां से बनाना है कि ये हम क्या एज्यूम करें। तो उसके लिए आपको हिंट कौन देगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, ये हिंट देगा कि आप ऐसे सोचना शुरू करिए। आप जब ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो अपने आप ये प्रोसीजर आगे बनता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट 1 आउट एंड 1 लीड। क्या क्वेश्चन है, बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, पढ़ते रहिए क्वेश्चन। सो दैट 1 एंड 1 लीड आउट ऑफ n+2 एंड n+4। क्या क्या क्वेश्चन कह रखा है, सो दैट ओनली 1 आउट ऑफ n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाय 3। क्या क्वेश्चन क्या रखा है, सो दैट ओनली 1 आउट ऑफ 3, इन तीनों में से कोई एक इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक हमेशा डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। अब ध्यान सोचना होगा कि हम इसको प्रूव करना है तो कैसे हम प्रूव करें, क्या चीज सोचें, क्या एजम्पशन लें, कैसे प्रोसीड करें, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या वैल्यू ले हम कि ये प्रूव हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर से सोचिएगा, आपको ये चीज प्रूव करना है, डिविजिबल बाय 3 प्रूव करना है, ठीक है। तो आपका एजम्पशन क्या होना चाहिए कि ऐसा आप वैल्यू लें जिसमें कि हमारी वैल्यू जो आए वो 3 के मल्टीपल में आए। क्या है, 3 के मल्टीपल में आए। तो आप इस नंबर को ऐसे सोचिए कि n को आप ले लीजिए 3q+r, ठीक है, 3q+r ले लीजिए। ध्यान समझिएगा क्यों हमने 3q+r लिया और n क्या लिया है, क्यों हमने ऐसे इसी फॉर्म में लिया है इसको, ठीक है। आपको क्वेश्चन कह रखा है कि कोई नंबर n है, कोई नंबर n+2 है, कोई नंबर n+4 है। ये आपके पास 3 नंबर है, क्या है, 3 नंबर है। इसमें से कोई एक, ध्यान समझिएगा, इसमें से कोई एक 3 का डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल का मतलब उसका एक फैक्टर 3 आएगा। 3 से डिविजिबल का दूसरी लैंग्वेज में आप समझेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि इन तीनों का फैक्टर क्या है, 3 है। जैसे वहां पर था कि हमने कहा था कि भाई इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 होता है, तो हमने उसको दूसरी लैंग्वेज में कहा उसका एक फैक्टर 2 आना चाहिए। तो यहाँ उसका नाम कुछ नहीं है हमारे पास, जिसमें आप इवन ऑड था, यहाँ नाम नहीं है। यहाँ डिविजिबल का मतलब हो गया, मतलब इस फैक्टर होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ यहाँ पर, उसका एक फैक्टर 3 होना चाहिए।
तो हम उसको क्यों ना ऐसे ही चीज एज्यूम करें कि उसका फैक्टर हमारे पास 3q इस तरीके से बने। हमने ये चीज सोच लिया यहाँ पर कि 3q का कुछ ऐसा हो, और क्योंकि हमको ये नंबर लेना है ये तीनों, तो हम n इक्वल टू लेते हैं, फिर ये वैल्यू पुट कर लेंगे उसमें आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल या बड़ी होनी चाहिए, और कहां से 3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले r इक्वल टू, पहले n की वैल्यू रख लीजिए। n इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस r। ठीक है, ये तो आपका n की वैल्यू होगी। अब r इक्वल टू 0 पे देखिएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q। ठीक है, r इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, r इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, ये आपका n की वैल्यू होगी, मींस इसकी वैल्यू आपके निकाल ली है आपने ये। ठीक है, अब n प्लस 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये किसकी वैल्यू आई आपकी n की वैल्यू आई है, n प्लस 2 की वैल्यू निकालिए। तो अगर n की वैल्यू 3q है तो n प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 2 हो जाएगी। भाई n की वैल्यू 3q आई है तो n प्लस 2 की क्या जाएगी, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, बस सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें n प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी 3q, और प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले में ऐड करेंगे तो 3q, और प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3q प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, सॉरी 3q प्लस 4। ठीक है, n प्लस 4 को देखिएगा। ठीक है, तो 3q प्लस, इसमें 4 ऐड करेंगे क्या होगा 3q प्लस 4 हो जाएगा। इस वाले में 4 ऐड करेंगे तो 3q प्लस 5, और इस वाले में ऐड करेंगे तो 3q प्लस 6। आपको n प्लस 2 n प्लस 4 प्रूव करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। ठीक है, अब आपको हमने कहा कि भाई आप कैसे सोचेंगे कि ये प्रूफ कर सकते, कैसे प्रोसीड करें, शुरुआत कैसे करें। सबसे बड़ी चीज आपको स्टार्ट ये क्वेश्चन कैसे करना होगा, ये लॉजिक आपको डेवलप कैसे होगा। तो ये चीज हिंट दे रहा है वो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आपको प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर डिविजिबल बाय 3 प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हमने कहां से किया कि अगर डिविजिबल बाय 3 है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम 3q की फॉर्म में कुछ लिखेंगे, जैसे हमने वहां पर बाकी सबको लिखा। ठीक है, तो 3q प्लस r हमने उसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्योंकि 3 का फैक्टर होना चाहिए। अब हमें n की वैल्यू ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि n से स्टार्ट करना हमको। अब हमने ये सेटअप जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो ये हमने बना लिया। फिर आपको दूसरा नंबर जो दिया हुआ n प्लस 2 दिया हुआ है, n प्लस 2 के लिए ये लिख लिया हमने, फिर n प्लस 4 के लिए हमने ये लिख लिया। अब देखिएगा फैक्टर आप खोजना है 3, इसमें देखिएगा इस नंबर को देखिएगा ध्यान से, क्या है एक फैक्टर 3 है, 3 into q में 3 फैक्टर है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है। 3 फैक्टर आप नहीं ले सकते कॉमन, इसमें भी नहीं ले सकते। तो इसमें देखिए ओनली 1 है, ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3 लिखा हुआ है, ये वाला डिविजिबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आइए, इस वाले में नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते आप इसमें कुछ 3। इस वाले में देखिएगा 3 कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, आप इसको कॉपी में ऐसे करिएगा। ठीक है, जब आप फेयर कॉपी करने लगिएगा या एग्जाम में करिएगा तो क्या करिएगा देखिएगा, ये टेबल आप ऐसे बनाइएगा कि हर लाइन के बाद 3-3 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप आपकी जो लाइन वाली कॉपी होगी उसमें आप ये लाइन लिखिएगा। ठीक है, जब टेबल बनाते समय तो ये लाइन आप थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाएंगे ये। ठीक है, ये कॉलम बनाएंगे, तो इसके बाद आप 3 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद 3 लाइन, इसके बाद 3 लाइन, इसके बाद 3 लाइन, ऐसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बता रहा 3 लाइन में क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में
जो कॉमन वाला लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखेगा, जैसे यहां पर लिखेगा इक्वल टू 3 इंटू क्यू, ठीक है। और किसी में कॉमन हो नहीं रहा है, बस इस वाले में एक अगर टेक्स्ट वाली लाइन में ये इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में 3 कॉमन लेंगे तो q + 1 होगा, ठीक है। और ये आपका q + 5 है, ये जो रहेगा वो तो इसमें कुछ कॉमन लिया नहीं सकता, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इस वाले में इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इस वाले में देखिएगा कॉमन लेंगे इक्वल टू 3q + 2 हो जाएगा। तो हमने आपको 3 लाइन छोड़ने के लिए कहा है, एक लाइन में आपको ये लिखनी है, उसके नीचे वाले में नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखिएगा, ये रीजन, ठीक है। ओनली वन इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज कौन सा, इसमें कौन सा डिविजिबल है, n, ठीक है। इसमें कौन पहले लाइन में कौन सा है, n है, तो ये तीसरी वाली लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। उस तरीके से दूसरे वाले में क्या लिखना है, n+, ये पूरा लिखने के बाद ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज n+2, और इसी तरीके से इसमें n+4 वाला डिविजिबल है, तो n+4 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो सिस्टमैटिक ढंग से आपका पूरा क्लियर नीट एंड क्लीन दिखेगा। या आप दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पहले एक लिख लीजिए, पूरा प्रूफ कर लीजिए, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा करिए, लेकिन वो ज्यादा जल्दी रहता है। आप सीधे सीधे इस तरीके से पहले चार्ट बना लीजिए पूरा, ठीक है, और उसके बाद इसको लिखने इस तरीके से लिखते चले जाइए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, जैसे क्विक रिवीजन आपको समझा देते फिर से, ठीक है। मेन प्रॉब्लम कहाँ है आपको, ये जंक्शन लेने में। ये जंक्शन आपको कैसे सोचना है, क्योंकि आपको कहा गया डिविजिबल बाय 3 सोचना है, तो ये हमने सोचा डिविजिबल बाय 3 से, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से डिविजिबल बाय 3 का मतलब, ठीक। यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर ली। अब इसके बाद n की वैल्यू हमने एज्यूम लिया, n की वैल्यू ये सेटअप तैयार करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पिछले सारे क्वेश्चन हमने कराया, ठीक है। फिर आपको दूसरा भी प्रूफ करना है, n+2 के लिए हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो ये सेट तैयार हो जाएगा। n+4 तीसरा नंबर चाहिए, तो हमने ये तैयार कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको 3 फैक्टर चाहिए, तो कॉमन देखेंगे, तो इसमें देखिए ये कॉमन हुआ, इसमें ये कॉमन हुआ, इसमें ये कॉमन हुआ, तो हमने उसमें क्वेश्चन में क्या रखा, ओनली 1, क्लियर दिख रहा है, ओनली 1 मतलब केवल ये हुआ, इस वाले में ओनली 1 केवल ये हुआ, और इस वाले में ओनली 1 केवल ये हुआ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे सोचिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये हिंट मिल गया कि भाई पहले वाले क्वेश्चन में ऑड इवन प्रूफ करना तो 2q सोचे आपने, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में 4q से रिलेट करना था, तो 4q से सोचा आपने, ठीक है। तीसरे वाले में फैक्टर ऑफ 3 सोचा, तो डिविजिबल बाय 3 सोचा, तो 3q से सोचा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आइडिया देंगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करना है, ठीक है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सॉरी। यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m+1, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m or either 3m+1 for some positive integer m, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है। मींस ये कह रखा है कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको अगर उसका स्क्वायर करें तो इसी फॉर्म में बनेगा, ठीक है, इसी फॉर्म में बनेगा। तो कैसे सोचेंगे इस चीज को, कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फिर से वही लॉजिक आपको कि इसको आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में एक लॉजिक बताया था, उस चीज को ध्यान रखिएगा, फिर इस चीज को समझा देते हैं। जो हमने इरेशनल प्रूफ करते समय बताया था, √3 वाला जो क्वेश्चन कराया था, √3 या √5 आई थिंक कराए थे, ठीक है। तो उसमें आप ध्यान से उस वीडियो को देख लीजिएगा,
तो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को फिर रिवाइज करा रहा है इसमें, ठीक है। क्या बताया था हमने कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा। क्या मतलब कि अगर हम कहते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 144, ये अगर हो गया बाय चांस, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इज द आल्सो फैक्टर ऑफ 12। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका फैक्टर 3 है तो इसका भी फैक्टर 3 होगा, ठीक है। ये रूट वाले इंटीग्रेशन में प्रूफ कराया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया था हमने, ठीक है। इसी चीज का यहाँ थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ स्क्वायर का, तो वो स्क्वायर जो भी होगा इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लेना है, तो आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एजम्पशन आपको लेना है, तो आप ध्यान समझिएगा, 3 है ना, तो आपको ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसमें कि फैक्टर 3 आए, जिसका फैक्टर स्क्वायर का फैक्टर 3 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 9 है। क्या है? 9 है। अगर आप 9 लेते हैं नंबर को, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। तो अगर आप 9 नंबर को एज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको नंबर एज्यूम क्या करना है, ठीक है, p इक्वल टू 3q प्लस r लेके सोचिए, ठीक है, ठीक। तो देखिए p इक्वल टू 3q प्लस r लेके सोचेंगे तो p पहले क्या होगा, r इक्वल टू वही r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 3 तक, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, बस ये 3 वैल्यू होंगी, 3 नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो p इक्वल टू पहला क्या हो जाएगा, केवल 3q, दूसरा क्या हो जाएगा p इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड थर्ड वाला p इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो इसमें से आपको प्रूव करना है 3m प्लस 1 प्रूव करना है। देखिएगा, आपको ये नंबर नहीं लेना है, ये आपने नंबर लिया है, ये आपका एजम्पशन क्या है, नंबर का है p इक्वल टू, आपको इसका स्क्वायर प्रूव करना है। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, यहां से करेंगे p स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान समझिएगा, इसको हम इस वाले को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, 3 इंटू 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसी को हम m एज्यूम कर लें, इसी को m एज्यूम कर लें, क्योंकि q भी एक इंटीजर है, तो q का स्क्वायर क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, तो ये 3m भी एक इंटीजर ही होगा। ध्यान समझिएगा, इस चीज को यार समझाते हैं qm क्या है। ये तो आपको पता है कि सब इंटीजर है, ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का कांसेप्ट ही कहता है कि फॉर एवरी इंटीजर, तो अगर ये इंटीजर है तो ये फॉलो हो रहा है। तो अगर q एक इंटीजर है तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि अगर आप 3 इंटीजर लेते, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए 7 लेते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो इस जितना भी नंबर लेंगे आप उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। और अगर उसमें आप 3 से इंटू भी करेंगे, ये इंटू, तो भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब आपका ये हुआ कि ये जो 9q स्क्वायर लिखा है इसको हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 3q स्क्वायर को आप एज्यूम कर लीजिए, तो ये हम इसको लिखते हैं 3 इंटू 3m, सॉरी पूरा m लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, ठीक है। इस वाले का ही, इसको आप ओपन कर लीजिए, इसको आप ओपन कर लीजिए, देखिए क्या बनता है, 3q स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6 क्यूब, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर तो फिर होगा आइडेंटिटी से, ठीक है। a स्क्वायर सॉरी यहाँ 9q होगा, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर 1 मींस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और लास्ट वाला 2 into ab तो 2 into ab 3q हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका स्क्वायर का, इसको आप स्क्वायर पर आप समझ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 जा 6 क्यूब, ठीक है। ये आ गया। अच्छा इस वाले को भी कर लीजिए या इसको समझ लीजिए, फिर करते हैं। अब इसमें देखिए इन दोनों में तो 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में तो 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं हो पा रहा है 3, इसको तो नहीं कॉमन कर पा रहा। इसका मतलब कि हम ये इस फॉर्म में इसको हम 3 के फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगला कर लेते हैं, देखते हैं इसको करेंगे तो 3 3 या 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 या 6 2 या 12 ये होगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ऊपर वाला होल स्क्वायर किया, वैसे इसको भी होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए। अब ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान समझिए, इसमें आप इन दोनों को तो कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन हो रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन हो रहा है, इसमें 3 कॉमन नहीं हो रहा है। लेकिन आप ध्यान समझिए, इसको आप 3 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम तोड़ के इस तरीके से कुछ बना दें, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1। इस 4 को हमने इस 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। क्यों कर लिया अभी इसका क्लियर होगा आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट में 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में 3 कॉमन हो रहा है, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसमें से आपने कॉमन लिया, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा केवल, इसमें से कॉमन लेंगे तो 4q बचेगा और इसमें से कॉमन लेंगे केवल 1 बचेगा, ठीक है। अब आपके पास ये पूरा सेट बना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इतना पार्ट, इसको आप m लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा कुछ कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। इसका स्क्वायर भी m होगा, ये भी कुछ होगा, कुछ इंटीजर आएगा। तो आप ध्यान देखिए, अगर इसको m आप लिख लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3m + 1, 3m + 1 बन जाएगा। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में हुआ, कुछ बना, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, ये समझ में आ गया होगा, तो इस वाले पे आइए ध्यान से, ठीक है। इस वाले पे आइए आप, ऊपर वाला नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है। पहले इस वाले में है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, इन दोनों से कॉमन लेना, ध्यान देखिएगा। तो इसमें से कहेंगे 3q बचेगा, 3q स्क्वायर, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे 2q, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1 जाएगा। तो आपको जो पहला वाला मिला था वो तो एज इट इज 3m के फॉर्म में ही मिला था, ठीक है। और जो बाकी 2 मिले हैं वो 3m + 1 के फॉर्म में मिले हैं स्क्वायर में। तो इस तरीके से हमारा जो था क्वेश्चन था कि जो हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रूफ करना है वो 3m या 3m + 1 होना चाहिए। तो देखिए हमारा 3m + 1 प्रूव हो गया, ठीक है। बस सोचना कहाँ था, वो सोचना था हमको यहां से कि हम इसको एजम्पशन क्या लें। उसके बाद ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सन नहीं रहता। अभी हमने ये नंबर ले लिया, ठीक है, ये p हमने ले लिया। अब पूछा कि एवरी नंबर का कोई स्क्वायर, हमने p का स्क्वायर कर लिया, p के स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई और हमने इसको इस तरीके से कॉमन लेके सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में आई थिंक ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको इसी तरीके से ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।